ये आपने अलग तरीके से कर्मों का हिसाब करना है। अब कर्मों के अंदर जो है वो क्या आ रहा है, तो ये आपने देखा कि ये हमारी आत्मा है और इस आत्मा में बाहर से आने वाले ये कार्मिक एटम्स, ये आप देख रहे हो, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, इसलिए इसका नाम दिया है यहाँ पर जो है ये कार्मिक एटम है। अब ये जब आत्मा के अंदर आएंगे, अब ये आकर आत्मा प्रदेशों के साथ ये चिपक गए, अब ये कर्म बन गया और ये कर्म हमारे साथ रोज लग रहे हैं, प्रति घंटे नहीं, प्रति मिनट नहीं, प्रत्येक सेकंड नहीं, प्रत्येक समय लग रहे हैं। आंख बंद करके खोलो, इतने में कितने समय हो रहे हैं? एक बार आंख बंद करके खोलो, इतने में असंख्य समय हो रहे। इतने असंख्य समय जो बीत रहे हैं, इनके अंदर ये अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में अंदर ले रहे हैं और इससे ये कर्म बन रहा है। ये जो कर्म बन रहे हैं, ये कर्म कितने कर्म बनते जाएंगे, कैसे कैसे कर्म बनते जाएंगे और फिर ये कर्म आपकी आत्मा पर चिपकते चिपकते अब ये कर्म आत्मा पर कितने प्रमाण में रहेंगे साहब। अब इसके लिए आज हम जाकर के सिमंदर स्वामी को पूछे तो सिमंदर स्वामी ये उत्तर देंगे, एक सुई रखने जितनी जगह भी आत्मा में खाली नहीं है जहां पर कर्म नहीं है। बोलो, रिपीट करो। आत्मा में एक सुई रखने जितनी भी जगह खाली नहीं है, इतने कर्म बंधे हुए। जहां एक सुई रखने जितनी जगह भी खाली नहीं है, जहां कोई कर्म न हो, ऐसा कोई आत्मा प्रदेश नहीं बख्शा। ठीक है, एक अष्टरुचक प्रदेश की बात, लेकिन इतने कर्म तो ये कहां से आए, कब आए सब? पाप किया तो आए। ये आत्मा की पेरिफेरी के बाहर है, आत्मा की बाउंड्री के बाहर है। कर्म के कार्बन पार्टिकल जिसको हम कहते हैं, वो कार्मिक पार्टिकल्स आपके बाहर की दुनिया में अनंत अनंत है। एक बात ध्यान रखिए, ये जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, ये कोई आपको माइक्रोस्कोप में दिखने वाले नहीं है। 1,00,000 गुना बड़ा माइक्रोस्कोप भी हो तो भी ये इतने सूक्ष्म परमाणु है। ये तो हम तो माइक्रोस्कोप ने देख रहे हैं, जीवाणु देख रहे हैं। जो जीवाणु इतने छोटे हैं कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, वो है तो सही, वो इसमें है तो सही, तो वो हम देखें। काले तमारा घरेથી 1 ચમચી દહીં લાવજો। જે ઘરે દહીં બન્યું હોય કાલનું, એક દહીં 1 ચમચી નહીં, અડધી ચમચી લાવજો, એમાં મૂકીને તમે જોજો, તમને ખ્યાલ આવશે કે દહીં બને છે કેવી રીતે બને છે, દહીંની અંદર કેટલા બેક્ટેરિયા ગ્રોથ તૈયાર થાય છે, ये पहले समझ लो। हम बासा पासो दही बड़ा लगजो मती हो पास, एक तो बासा तैयार बैठा है। अब फिर बाद में आपको देखना है दही और बड़े इकट्ठे होने पर द्विदल में कौन से बैक्टीरिया तैयार होते। आ बाजू थी अर्धी चमची दही लीधु ने आ बाजू बेसन लो। अब ये बेसन इसके साथ टच करके मिक्स करके रखो और 2 घड़ी के बाद देखो सब। तो वन टेमरो कतरा 2,500 वर्ष पहला महावीर स्वामी गणे कटे माइक्रोस्कोप था। महावीर स्वामी ने जरूर थी कोई बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप पे। अब ये अगर महावीर स्वामी को कहना है तो महावीर स्वामी जब माइक्रोस्कोप में ही नहीं दिखता है तो महावीर स्वामी माइक्रोस्कोप से कैसे कहेंगे। तो
तो महावीर स्वामी ने तो केवल ज्ञान से जाना, केवल दर्शन से। आज 2500 साल के बाद हमको महावीर के शब्दों पर श्रद्धा नहीं है, तो हमने ये कोशिश की कि चलो भाई ऐसे कोई यंत्रों से देखें सर, ऐसे किसी यंत्रों से देखने की कोशिश करें, ख्याल आएगा और क्या होगा। ऐसी कक्षा के अंदर इन प्रकार के कितने जीवाणु तैयार होते हैं, कैसे कैसे जीवाणु तैयार होते हैं, और उनकी हिंसा के भागीदार हम बन रहे हैं। बात तो यही है, जो जीवाणु तैयार हो रहे हैं मेरे कारण तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार कर रहा हूं। जरा ध्यान देना, सुनना भाई साहब, आप अगर भोजन कर रहे हो, जिम रहे हो, साथ में ही दही की कटोरी ले ली, अंधा मूंग है ने, चना है ने, दाल है, और हाथी एक कटोरी आपने दही ले ली। अब ये भी खा रहे हो, ये भी खा रहे हो, दही के साथ भी खा रहे हो, और चने का साग भी खा रहे हो, दाल के साथ भी खा रहे हो। ये जो है कॉम्बिनेशन होते ही वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ तैयार हो जाती। आपको क्या कहा है, आपने दही खादा वगर नी साले रियो है, या अगर आप रह सकते हो तो बाद में लो, भोजन के बाद अलग से लो। हमें करने केवा जो तो बासा है एक्सपर्ट में गए कि नहीं बासा पसे पासा तो पेट में ही जई के नहीं पासो भेरो वे जे कोई वे। अबार तो दाल ने, चना ने, मूंग ने खादा, हमें 10 मिनट बहुत ही दही खाओ तो कोई वेणो है। अगर घर में बेटा बोलता है, पति बोलते हैं, तो श्रीमती जी तो मारवाड़ रहा है, वे कोई अमेरिका रहा तो है ही को नहीं, वे तो कहते तो खानो वे तो खोथे जाओ। अब ये परिस्थिति मत दा, आप यहाँ जाकर माइक्रोस्कोप में देखकर वीडियो बनाकर ले जाओ, फिर घर में उनको दिखाओ। हमारी बॉडी के अंदर 98 डिग्री टेम्परेचर है, शरीर किसी का ठंडा नहीं है। हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर, शरीर गर्म है। शरीर के अंदर जाने के बाद कोई बैक्टीरिया बेसन के साथ मिलने से तैयार नहीं होगा। अब समझ गई बात, शरीर में जाने के बाद तैयार नहीं होगा। अब बाहर जो है, बाहर 98 डिग्री का टेम्परेचर नहीं है ऐसा। ऐसी परिस्थिति के अंदर बेसन, दही कठोल के साथ छाछ मिक्स करने की कोशिश ही मत करो। कोई नहीं तो थोड़ा 2-4 महीना कड़ी नहीं खानी अपने हैंगोती बढ़िया सा, कड़ी का त्याग करो। जी तेरी बासा त्यार बैठा, काले ब्यासना में कड़ी खिचड़ी बनावी, पहला दूध पीवारी, पसे दूध पाक दे, पसे जो है कोई वो आजकल सफेद बनावे दे हंगो ने जगह सा, फिर बाद में वापिस लास्ट में खिचड़ी कड़ी दे देंगे। कड़ी बनानी नहीं बख्शाली, कड़ी बनाना ही छोड़ दो आप। कई घरों में वो शेठानी तो खाली बाहर है शॉपिंग में ने घरे रसोई बनावे रही ऐसा, बनने कोई लेनो देनो है, हेटोनी ने खबर बाती मतलब है, ऐसा मत करिए। अब पहले आप दही भी गर्म करोगे तो भी बैक्टीरिया की जीव हिंसा होगी, बाद में बेसन मिलाओगे फिर वापस तकलीफ होगी। पहले ये बात समझ लो सब। मंगलवार को नहीं, सोमवार को, रविवार ब्यास ना है, सोमवार को दोपहर को आपकी जो 11 बजे से एक शिविर है, रसोई शिविर सा। अब ये रसोई शिविर के अंदर आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। कोई करो मैं ट्रस्टी लोगों गलती की दी है, हमके नवी फिल्म एरी लईए क्या ही तकलीफ, हमें एरा बावसी लया है तो मैं उन्होंने समझ नो सही जे संघ वाला उन्होंने पनिशमेंट कर जो बीजी वगत पासा एरा बावसी नहीं लावे, अब तो स्वामी वासल करावे जरा बावसी लावना, एक के बाद दूसरा स्वामी वासल, दूसरे के बाद तीसरा, एरा बावसी से भागशाली होवे वहां तक कड़ी का त्याग करो। कड़ी भूल से मत खाओ, कड़ी की आवश्यकता ही नहीं, वह वटे तक माजिया छोड़ो, ये आपको समझना है। अब सबसे अच्छी हमारे लिए क्या, छिलके वाली मूंग की दाल,
सबसे बढ़िया जो है छिलके वाली मूंग की दाल, 22% प्रोटीन मिल जाएगा आपको। और बिगर छिलके वाली मूंग की दाल खाओगे तो नुकसान ज्यादा होगा। बगैर फोतरारी दाल खादी तो नुकसान है, और छिलके वाली दाल खाई तो फायदा डबल है। बस अतरा में हम जो ख्याल है, अब वो समझ होनी चाहिए ऐसा। अगर ये सही रसोई का ज्ञान घर घर में सही ढंग से हो जाए, भाग्यशाली घर के परिवार का एक मेंबर बीमार नहीं होगा। मैं आपको कल परसों और लिखाऊंगा, सबसे बढ़िया जो है मेडिसिन हमारे किचन में होती है। भूल से कोई बाजार की एंटीबायोटिक मत लाना, भूल से पेन किलर मत लेना, और भूल से स्टीरॉइड मत लेना, नहीं तो और तकलीफ होगी। अब हार्ट अटैक आ गया, कल गुजरात के अंदर 15 बरस का लड़का हार्ट अटैक में गया। 15 वर्ष और जन्नी बात करो आप। तो ये खेल बहुत खतरनाक हो रहा है। अब जिन लोगों ने वैक्सीन लेकर के रखी है उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जिन्होंने वैक्सीन ली है, अब कई लोगों ने बच्चों को भी वैक्सीन दी है, तो आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा। सावधानी दो प्रकार के, खान पान की सावधानी और इधर बाहर आपको सीजन की सावधानी। बाहर की सीजन जो जिस प्रकार की जैसी है, उसके अंदर क्या परिस्थिति तैयार होती है, कैसी परिस्थितियां। हमें एक एरो बैग के शोध कर दी है। ये माइक्रोस्कोप किसी लेडीज के सिर पर रखो और सिर के ऊपर डैंड्रफ्स वगैरह तैयार होते हैं। ऐसा बड़ में कतरा जीवाणु देखी जाए जको दे कारण लीक वगैरह जू तैयार होती है। आपको दिन बैरोविन नक वधारे वधारे करे कि नहीं, ख्याल आएगा। फिर उसका वीडियो लेकर के बताओ आपके उसमें जीव हिंसा कितने प्रमाण में, ये आपको ख्याल आ जाएगा। कहने का तात्पर्य, जब जीवों की उत्पत्ति इतनी और जीवों को उत्पन्न करने के निमित्त कारण हम बने, फिर हिंसा भी हम ही करें। इसमें से जो जिस प्रकार के ये कर्म तैयार होंगे, इन कर्मों का आप डिवीजन करो, और ये डिवीजन करके आप विभाग के अंदर 8 अलग अलग नाउंस बना करके दी है। अब इनके अंदर आपने ये पहला कर्म, दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, चौथा कर्म, इधर से आपने अपनी तरह से जैसे विभाग किया, अब आपको ख्याल आ जाएगा कि 8 कर्म सा। अब इन 8 कर्मों के 8 नाम बोलने हैं। पहला पुरुषों में थी बोलो पा, पसे होती लेडीज में थे। महेंद्र जी कदी लाओ इनाम बीजा, कदी कोरियर में अजय आवे रही है, ठीक है। महेंद्र जी इनाम आया बहुत ही दे, बोलो सा 8 कर्म के नाम बोलो। कुर्सी ऊपर थी कोई बोल सो काका। चलो साहब, और किसको, हमें जाजब ऊपर थी। એમને લખેલું વાંચ્યું છે એટલે પ્રાઇઝ નહીં આવે, બોલો। બે ચાર પર આવે હાલ, 3 8 बोलना है। बस आधा पर करो तो 1 आधो इनाम पर मिले। अब भाग्यशाली इतने बरस आपने जो है स्वामी वात्सल्य में जीवनवार किया है, अब थोड़ा सा ये भी सीख लो। बोलो माँ जी कितना हुआ? वाह, 3 तो वे गया। अतरो तो बोलो भाई आप 3 नाम बोलिए माँ जी। वो पहला बोलिए, डबल नहीं बोलना, ये नहीं करना। हाँ बोलो साहब, आपने पाकती पड़ोस में बैठा है, वे आपने पाकती सफेद ड्रेस वाला वर्णन को। हाँ बोलिए, अरे 2-3 बोलो नहीं सा। वाह, विजय कौन में क्या जो बोलो। हाँ हालत है सा कोई कटे थी आप अमेरिका थी लावो 2 करोड़ खर्चे लावो पण हालत आए।
हाँ बोलो साहब थंबा करना उठे रही सा हाँ अच्छा पधारो जल्दी आला एक वक्त बोले ने रहो ने बस सबको ये ध्यान में देना है थोड़ा डिसिप्लिन का पालन करना टाइम टू टाइम समय से समय पोतारी सामयिक पूरी हुई ने रवो ने बहनो ये नहीं होना चाहिए। आप 10 से 11 की क्लास में बैठते हो बरोबर बैठिए 9 से 10 में बैठते हो बरोबर बैठे एक तो सीखो कुछ तो सीख के जाओगे साहब थोड़ा सा तो पढ़ के जाओगे कुछ ख्याल आएगा बोलो साहब थम्बागन बैठा जा हाँ हाँ बोलो कोशिश करो एक दम तो बैरो ने हेंगो ना आवे अंतराय कर्म तो है जाने से बोलो हाँ हालो 4 तो वेगे आप बोलो माँ जी हाँ નાના પેટનો કર્મ દક્ષિણાવર્ણ્ય કર્મ વેદનીય કર્મ મોહનીય કર્મ નામ કર્મ પુત્ર કર્મ અંતરાય કર્મ આયુષ્ય કર્મ क्यों कयो डबल बोलिया भागशाली बरोबर ध्यान से बोलिए और पीछे वो ब्लू साड़ी वाले ब्लू ड्रेस वाले कोशिश करो पैसा आप चालू करें तो आगती पागती वाला कौन में कही बैरों में अच्छी व्यवस्था है चलो भगवान भलो करे भागशाली आज ये जो कर्मों के नाम है अब पहले आपके कर्म के नाम ही नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ो चलो पहले आप माजे थे भगवान भलो करे आप कहीं नवो ने चांस देनो से जे कि नहीं अब ये आपको देखना है यहाँ पर कि जिस तरह के जैसे जो कर्म है आप नाम लिखो यहाँ पर ये जो है ज्ञानावर्णीय कर्म 5 प्रकार का अलग अलग होता हाँ कुर्सी वाले लिखो सा ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 सब डिविजनल प्रकृतियां हैं अलग अलग प्रकार के 5 कर्म हैं ये दर्शनावर्णीय कर्म अलग अलग 9 प्रकार के हैं इनकी डिटेल हमको स्टडी करनी है तभी आप समझेंगे इतने कर्म की सब डिविजनल प्रकृति एक काम कर रही है कोई कर्म की प्रकृति इस 9 में से कोई हमारे आंख पर काम कर रही है कोई कान पर काम कर रहा है कोई हमारी चमड़ी पर काम कर रही है सबका अपना अपना रोल है सब कर्म के अनुसार होता है तो सबका देखो माइक्रोस्कोप तो एक है लेकिन आपकी सबकी आंख की दृष्टि अलग अलग है अब आप कैसे आकर के बताएंगे साहब मैंने नहीं देखी तो वे क्या वर्णन देखी जाए आपने नहीं देखी जाए तो अपनी अपनी आई साइड का भी विचार करेंगे ऐसा तो ख्याल आएगा किसी के आंख के नंबर कितने हैं किसके आंख के नंबर कितने हैं किसी मम्मी को चश्मा ही नहीं है और बेटे का चश्मा 6 नंबर है 3 नंबर है तो ये क्या कारण है क्यों ऐसा हो रहा है ऐसा अब इधर जो है तीसरा ये कर्म जो है ये उससे भी ज्यादा भारी है ये मोहनीय कर्म और ये जो मोहनीय कर्म है ये इसकी 28 प्रकृतियां है अब इसमें से हमारा स्वभाव बन रहा है ऐसा सबका अलग अलग प्रकार का स्वभाव बन रहा है किसका स्वभाव कैसा किसका स्वभाव किसकी कसाय की वृत्तियां कैसे किसकी कसाय की वृत्तियां कैसे क्यों बन रहा है अलग अलग क्यों ऐसा स्वभाव हो रहा है ये हमको समझना यहाँ डिटेल में आप स्टडी करेंगे आपको ख्याल आ जाएगा स्वभाव कोई किसी को सिखा नहीं रहा है क्रोध करना बेटे को माँ ने नहीं सिखाया झूठ बोलना बेटे को माँ ने नहीं सिखाया माँ ने कोई चोरी करना नहीं सिखाया अब बेटा कहाँ से सीख के आया जन्म से उसका स्वभाव ऐसा क्यों हो गया गोद में खेलता हुआ बच्चा अगर माँ को भी लात मारता है तो भाग्यशाली 6 महीने का बच्चा ये कसाय कहाँ से लेके आया तो महावीर स्वामी ने कहा कि भाई ये अपने पिछले जन्मों से मोहनीय कर्म बांध करके कसाय का स्वभाव साथ में लेकर आया ऐसा स्वभाव साथ में लेकर आया है अब इसकी कर्म परिणति कैसी हो रही है साहब
हाँ, ये आपका आया चौथा जो है अंतराय कर्म, ये। अब इसकी भी अंतराय कर्म की भी 5 प्रकृतियां अलग अलग है, सब डिविजनल प्रकृतियां है। किसको कौन सा अंतराय कर्म, किसको स्पेशली कौन सा अंतराय कर्म उदय में है, वो आपको अलग अलग देखना। एक तरीका एक जैसा सबका नहीं होता है, तो सबके प्रमाण कम ज्यादा है, ये भी आप समझिए। आपको इसमें से कर्म की प्रकृतियों का ख्याल आ जाएगा। हाँ, करो सा टोटल कर जो कितना हुआ। 4 अरे यू नहीं सा ये है। हाँ, अब यहाँ से ये जो एक डिवीजन किया है, ये 4 घाती कर्म है, और इन 4 घाती कर्मों की ये 47 जो है डिफरेंट सब डिविजनल प्रकृतियां हो गई। अब देखिए, न तो आत्मा दिखाई देगी, न आत्मा पर लगे हुए कर्म दिखाई। आपको दिखेगा वो ये बड़ा स्थूल शरीर दिखेगा, और क्या दिखेगा? शरीर देखने से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आज अभी जाकर हमने पानी पिया, 1 घंटे के बाद पेशाब किया। पानी पिया तब आपने बॉइल वाटर शुद्ध पिया, एक भी बैक्टीरिया नहीं था। आपने जाकर पेशाब किया, 1 घंटे बाद उस पेशाब को 1 ड्रॉप आप खाली माइक्रोस्कोप में लाकर रखकर देखिए कितने जीवाणु होंगे। 1 घंटे के बाद वही पेशाब आप इसमें देखिए, आपने जो भी टॉयलेट किया है वो भी आप देखेंगे इसमें, तो आपको पता चल जाएगा। एक पेशाब की ड्रॉप में अगर इतना जो है बैक्टीरिया है, आपका पेशाब अगर 1 गिलास प्रमाण में भी है, तो कितने बैक्टीरिया उसके अंदर तैयार होते हैं। अब फिर बाद में वो बैक्टीरिया किस जाति के हैं, किस प्रकार के हैं। कल आपको एक वीडियो दिखाएंगे, यहाँ पर आद्रा बैठने के बाद आम के अंदर कैसे कैसे कीड़े पड़ते हैं। आद्रा बैठ गया, बारिश हो गई, कतरादंती वर्षा डाले रही ऐसा। अब आप आम लाओ, घर में आम खाओ, तो उसके अंदर लटे जो एली पड़ती है, वो लटे 3 इंद्रिय जीव होते हैं। 2 इंद्रिय जीव कौन से होते, 3 इंद्रिय कौन से होते, अलग अलग विभाग सब जो आप बिल्कुल थ्रेड वर्म जिसको आप कहते हैं, हमारे कपड़े के पतले धागे जैसे छोटे छोटे कीड़े होते। आज भी माँ बाप नहीं समझ रहे, घर में बच्चों को एक आम दे दिया, वो यूं मुंह पर लगा करके रस चूस लेगा, भाग्यशाली सफेद सफेद छोटे छोटे कीड़े पेट में चले जाएंगे। फिर बच्चे के पेट में वो ग्रोथ इतनी बढ़ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इसका कारण है, आपको समझ में आना चाहिए। जिन छोटे बच्चों को आप ज्यादा मीठा खिलाते हो, दूध में शक्कर ज्यादा डालते हो, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, बिस्किट ज्यादा खाते हैं, उनके पेट में सफेद कीड़े हो जाते हैं, संडास की जगह पर बार बार खुजली आती है। छोटे 2-4 साल के बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। आप देखेंगे उसके ऊपर माइक्रोस्कोप से, आपको अक्ल काम नहीं करेगी कितने कीड़े होते हैं। आप बंद करिए, बच्चों को चॉकलेट खिलाना बंद करिए, बिस्किट खिलाना बंद करिए। बस आपके बाप से रोवे नागई करे, अरे बेदन रोवी तो हाल ऐसा। लेकिन आप उनका आरोग्य मत बिगाड़िए, फिर बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। वो पेशाब करेगा तो मम्मी को हवेला 2 थप्पड़ मारे, फिर कोई करे। अब 2 थप्पड़ मारवाते पेशाब करना बंद होगा वो। आपको ये समझना है कि बच्चा जानबूझकर नहीं करता है। अब आप बोलो बाप से 2 वरो वेगन 3 वरो वेगन 4 वर्री सोरी है, अजय नहीं हम जाए तो मारे रोज री तकलीफ कतरे। पर मम्मी में अक्ल सही है कि नहीं? रोज शक्कर में खिलाए, दूध में शक्कर डाल रहे हो, डबल शक्कर डाल रहे हो, मीठा खिला रहे हो, फिर चॉकलेट खिला रहे हो। हम बाप से ये किस तो सो रहा है, मैं नहीं खवा रू तो कोई करो, तो फिर थप्पड़ क्यों मारते हो? फिर पेशाब करता है, करने दो। फिर दोनों तरफ से कैसे चलेगा?
थोड़ी अक्ल मम्मी में होनी चाहिए कि नहीं भाई साहब? अब आप ये समझने की कोशिश करिए, हमको किस तरह से कितने कीड़े, छोटे छोटे 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव जो नहीं दिखाई दे, लेकिन वो आपको कैसे देख करके मानना है, समझ जाए। इनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। एक विभाग दूसरा यहाँ का है। अब ये विभाग यहाँ का, ये 4 कर्म, ये अघाती कर्म। इन अघाती कर्मों के अंदर ये 5वां कर्म जो है नाम कर्म है। ये नाम कर्म आपका शरीर बनाता है, इंद्रिया बनाता है, शरीर का कलर ये बनाता है। माँ गोरी और बेटा काला क्यों हुआ, ये इसका कर्म। इधर आप देखेंगे 6ठा जो है ये गोत्र कर्म है। आप नीच गोत्र में जन्मेंगे या उच्च गोत्र में जन्मेंगे, ये डिसाइड करेगा। इधर आपने देखा ये 7वां कर्म वेदनीय कर्म है। अब आपकी वेदना पीड़ा ज्यादा होगी, क्या होगा, रोग बीमारियां होगी या आप शाता अच्छी रहेगी, ये इस कर्म पर है। 8वां विभाग यहाँ पर ये है आयुष्य कर्म का। अब ये 8 प्रकार के कर्म हमारे सबके साथ बंधे हुए हैं। अब इनकी प्रकृतियों का हिसाब कर लो। नाम कर्म की 103 डिवीजन है, गोत्र की 2 ही है, वेदनी की और आयुष्य की 4। कतरी हुई साहब बोलो। ये 103 है। 113 अब यहाँ पर आपको ये 113 हो गए और इधर की ये 47 जोड़ दो आप, ये 100। यहाँ पर आप इस तरह से ये देखिए, आपने भी गजब कर दिया। अब इतनी जो कर्म की प्रकृतियां हैं, ये सब डिवीजन हो गया साहब। हमको 6 महीने में इतना ही समझना है बस। 6 महीने आप कोशिश करेंगे, इतनी प्रकृतियां आप समझ लेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। चलो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ शेर साहब, 60 सेकेंड का टाइम है, आपको विथ फिगर बोलना है। रेडी, स्टार्ट। हाँ जी, आप लोग भी सभी तैयार करिए। देखिए, जिनको भी यहाँ पर देना है ध्यान देना है बोर्ड पर से, और आपने नोट्स भी कर लिया हो तो यहाँ विथ फिगर आपको बोलना है। गाना बनने कर्म की 5 हाँ जल्दी करना है। पहला नंबर जाजम वालों का है। दिख रहा है, सबको दिख रहा है। कौन? बैटरी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं चल रहा है। चलो जाजम वाले बोलो सा, और जरा यू कर जो घूंघट काटे। 5 बचना होंगे 9 होनी होंगी 28 और
अभिप्राय करने 4 नाम करके 5 नाम करके 103 गोत्र 2 वेदनीय 2 और आयुष 4। वाह, ठीक है। फोन में बोलो सा। हाँ, आँख बंद करें बोलो। ज्ञानावली 10 वैष्णवनी 9 योनि धर्म 23 अभिप्राय करने 5 मैं आप तो लक्ष्य रेस वासे दिया था। थोड़ी ईमानदारी राखो हालो सा। हाँ, याद शक्ति है मैं कटे दी रही। चाय पियन पौवा खाऊं सेव खाओ कोई याद शक्ति नहीं। ज्ञानावली 5 वैष्णवनी 9 28 अभिप्राय 5 नाम करने 103 वेरी गुड। पहला इनाम इनका आया बख्शाली महेंद्र जी नाम लग जाओ। हाँ, पहला इनाम सा बरोबर जो है बोलिया है। हाँ बोलो सा, काला ड्रेस वाला। दर्शनावाली 5 अरे पहलो नाम तो बोलो। दर्शनावाली 5 दर्शनावाली हाँ बोलो, बेथे जना कौन में बोली सा। देखो आदमी रे तो कोई नहीं बोलता। अंतराय 5 नाम कर्म 103 गोत्र कर्म 2 वेदनीय कर्म 2 और आयुष्य कर्म 4। कतरा आधो इनाम आवे डब्बी रो ढक्कन मली आप। हाँ बोलो सा। ज्ञानावली 5 9 योनि धर्म 28 अभिप्राय कर्म 4। चलो लाल ड्रेस वाले हैं। कर्मरा 4 भाग है। पहला ज्ञानावली कर्म 5 दर्शनावाला 9 योनियाला 28 अभिप्राय करणारा 5 ब्रह्मादी करणारा 4 है। नाम करणारा 103 गोत्र करणारा 2 वेदनीय करणारा 2 आणि आयुष्य करणारा 4। वेरी गुड महेंद्र जी नाम लोगो। फर्स्ट प्राइज है अनोरे लाल ड्रेस वाला रो है। हाँ बोलो सा। वे लाल ड्रेस वाला वे देखो। ज्ञान कर्मरा 5 दर्शन करणारा 9 योनि करणारा 28 अंतराय करणारा 4 नाम करणारा 103 गोत्र करणारा 2 वेदनीय करणारा 2 आयुष्य करणारा 4। वेरी गुड। आनो तीजो नाम सा कदा 4 नाम लावजो। हाँ हाँ वे ग्रीन साड़ी वाला। चलो आप लिखो, वापिस लिखो, लिख के तैयार करो, कोशिश करो। हाँ लिखो लिखो पहले। बख्शलियो जिस तरह से देखो इतने जीवों का विभाग और इधर कर्म का शास्त्र, इतना तो आपको समझना ही समझना है। बेसिक फंडामेंटल चीज है ये, हमारा बेसिक फाउंडेशन बन रहा है। इतना सीखेंगे तो ही पता चलेगा हमको इस समय कौन सा कर्म उदय में है, आज हमने कौन सा कर्म बांधा है, आज किस कर्म का बंध हुआ और किस कर्म की सब डिविजनल इंटरनल कौन सी कर्म की प्रकृति बनी है, ये हमको देखना है, समझना है। फिर कल उदय में आवे तब हमको ख्याल आएगा आज ज्ञानावरण्य का उदय है कि दर्शनावरण्य का उदय है, ये हमको समझना है। तो आप कोशिश करेंगे सभी भाग्यशाली कॉपी पेन ले करके बैठे, जिनको भी लिखना हो बोर्ड देखना हो थोड़ा आगे बैठे, आगे जगह खाली रहती है और इतनी जगह यहाँ पर टेबल के बाद में भी खाली रहती है। और कई बार खाली होते हुए भी लेडीज जो आदत है कि नहीं मौ तो फुटे बैठो, फिर कटे बाप से पूछी तो तकलीफ है, ये जानबूझ करके पीछे बैठने की आदत मत रखो। हिम्मत रखो, कोशिश रखो कि आप समझ सकेंगे, सीख सकेंगे।
भक्तशालियों, कल जो है हमने लोगस पूजन किया। आज भी आप लोगस को यंत्र यहाँ पर लगाया था, वापिस लगाना पड़ेगा। और सबके घर पर यंत्र आप बरोबर अपने भगवान रखते हो वहां स्थापना करिए। रोज वासक से पूजा दीवा धूप करके बैठ करके भगवान के नाम का जाप करिए। कल पहला उपवास हमने किया ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः। 2 दिन उपवास में और वियाष्टा में दोनों दिन आप घर पर क्रिया करेंगे। वियाष्टा के दिन भी आप घर में क्रिया माला जाप करना है। खाली एक भगवान के नाम की 20 माला है। कल सुबह यहाँ पर 8 बजे महाराज साहब आपको क्रिया विधि कराएंगे। 8 से 8:45 9 तक में आपकी क्रिया हो जाए या 8:15 बजे आइए, एक साथ में सामूहिक क्रिया करिए। फिर 9 बजे व्याख्यान हो जाएगा। आपको कल उपवास ही है, अच्छी तरह से आराधना करिए। लोगस एक प्रभाविक स्तोत्र है, कम से कम भी 27 बार लोगस पूरा करिए। छोटी माला भी है तो पूरी तरह से आप जाप करिए। स्तोत्र पाठ है और 4 बार 2-3 बार दिन में आप प्रार्थना करिए। 24 संपि जेड़वरा तीर्थयरा में पश्यंतो। आपके घर में कोई 2 जने कर रहे तब 3 जने कर रहे, किसी के घर में 1 कर रहे। जिनको नहीं भी करना हो तो आप नाम कट करवा दो कि हमें पापड़ खीसियाटे नहीं वे तो आप कट करावे ने घरे कर दो। खाकरा ही नहीं दे रिया है तो आप नाम कट करावो, कोई हरकत नहीं। हाल ऐसा ख्याल आएगा, चलेगा, कोई फर्क पड़े 5-10 ओसा भाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी करो सही ढंग से। संघ में एक तप का माहौल है और इतने भाग्यशाली तप करना चाहते हैं तो अपनी तरह से शांति से व्यवस्थित करिए। जो कर रहे हो तो क्रिया विधि भी पूरी करिए। उपवास का लाभ आपको है कि तीर्थंकर भगवान के नाम का तप है। आप अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो, मेरे लिए कोई नहीं कर रहा है। अपनी आत्मा के लिए आप कर देंगे, आपको ही लाभ है साहब। क्या लाभ चाहिए? कर्म निजरा हो, कर्म क्षय हो और कुछ नहीं चाहिए। ये भी आप अपनी तरह से करिए। और रोज मंदिर, अगर घर में मंदिर में नहीं कर सकते हो तो मंदिर जाते समय एक थाली में यंत्र लेकर जाओ, वहां पर चल करके आप उसका अभिषेक करेंगे, फिर वापस पूजा पाठ करेंगे, फिर घर में स्थापना करेंगे। घर में भी सुबह शाम दीपक धूप करके माला गिन सकते हो। इतनी आराधना रेगुलर नियमित करिए आप। शनिवार को साध्वी जी महाराज साहब श्राविका शिविर के अंदर महिलाओं को समझाएंगे। रविवार को बच्चों की शिविर रहेगी 2 से 4 दोपहर में। साधु महाराज साहब आपको जो है बच्चों को संस्कार के लिए काफी कुछ समझाएंगे। स्टोरी भी है, गेम भी है, साथ में जोड़ेंगे। समझे आप 2 से 4 के अंदर सभी बच्चे आने चाहिए। खाली पाठशाला के ही हो या पाठशाला के सिवाय के भी हो, सब आए। रविवार को सुबह 10:30 बजे अरिहंत वंदनावली का कार्यक्रम रखना है। जिनका मधुर कंठ अच्छा है, जो गा सकते हो, जिनको गाना आता है तो यहाँ पर आकर के अपना नाम लिखा देना। 4-5 महिलाएं हमारे यहाँ पर गाएगी और उसी हिसाब से बच्चे जो है पाठशाला के और घर के सबके बच्चे वो अरिहंत वंदनावली के साथ परमात्मा की पूजा भक्ति करेंगे। कोई संगीतकार नहीं बुला रहे हैं, कोई विधिकार नहीं बुला रहे हैं। आपको ही सामने खुद होकर के गाना है, खुद होकर के करना है। ऐसा बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम अलग है, बड़ों के लिए कुछ कार्यक्रम अलग है। बहुओं के लिए निबिन शिविर जो है सोमवार को सुबह 11 बजे रहेगी। आप सभी पधारना। ये किचन शिविर है, रसोई की शिविर है और इसमें रसोई की मेथड आपको सीखनी लिखनी है। ऐसा दोनों तरफ से आपको कोशिश करनी है कि आप सीख सको, समझ सको। एक के बाद एक अलग अलग कार्यक्रम भी रखे हैं और रोज की क्लासें आपको चल रही है। या तो घर बैठ करके सीखिए, यहाँ आकर के सीखिए। यहाँ प्रश्नोत्तरी भी होगी, आप भी उत्तर देंगे। दोनों काम बरोबर साथ में आयोजन होगा। और किसी को पूछना है बोलिए साहब। अभी आपको जिनको देखना है लेडीज लोग एक के बाद एक आकर के माइक्रोस्कोप में देख लेना।
आपको भी जिनको आना है अपना अपना चश्मा पहन करके साथ में आना, लेफ्ट आईज बंद करके एक साइड से देखना। आप पचखान भागशालियों जिनको लेना है पचखान। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। गुरु में संसार समाया, मैं संसार छोड़े दया संसार छोड़े नया माझे से भी पूछा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरु पर तो ज्ञान के साधन है, इनसे ही हम सबके तारण, सबकी जीवन नैया देते हैं गुरु मोक्ष माला से जी है, हम सबके तारण, सबकी जीवन नैया देते हैं सागर से गहरे ज्ञान आप दूसरी आंख बंद करो, दूसरा हाथ से रे। ज्ञान के सागर पचखान दूसरे कोई हो तो गए सरे नोगार सिम बोर सिम साठ बोर सिम सरे के परिमंड से बच खाए गए सरे जव्यम प्यारन ते प्यारा संसा कर्म चलम सवसाधनम आयम बिलम पचखाए विगो सागरम लेवारम के यत सुगंधि मार्गम सवसाधनम एकाष्टम व्यासम पचखाए ते व्याम प्यारम समकम सागरम आउटन बसान गुरुवठन बारिदम सवसाधनम पानस लेवन अलेवन छ बहुलेनवा ससित थेनवा सित थेनवा वो सिरे। पांचवी क्लास दोपहर को 2 बजे रहेगी, छठी क्लास दोपहर को 3 बजे रहेगी। पधारना। सर्व मंगल सूर्य उगे अपदन बचखाए दिव्याम प्यारन जो प्यारा संसागर बारिदम सवसाधनम पानहार पोर्सी 60 पोर्सी सूर्य के वरुण सागरम सवसाधनम पानस लेवन छ बहुलेनवा ससित थेनवा सित थेनवा वो सिरे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शा।